अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नबील है और मैं बीएमसी हॉस्पिटल में एज हाउस ऑफिसर हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ लोरेलाई मेडिकल कॉलेज से। इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल्स के साथ बात करूँगा कि अपर लिम्ब एनाटॉमी के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप कर लें तो उसके बाद एग्ज़ाम्स आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब अपर लिम्ब की बना रहा हूँ, फिर लोअर लिम्ब की भी बनाऊँगा, फिर इंशाल्लाह थोरैक्स की भी बनाऊँगा और आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है, वो अनाउंसमेंट मैं आपको बाद में बताऊँगा, मतलब ये टॉपिक्स बताने के बाद। तो ये टॉपिक्स का सीक्वेंस जैसे मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ इतने भी कर लें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका पेपर बहुत आसानी से पास हो जाएगा। अब अपर लिम्ब के अंदर सबसे पहले आपने पढ़ने हैं 3 बोन्स बहुत अच्छे तरीके से। उनमें से पहला है क्लेविकल। आपसे क्लेविकल वाइवा में पूछा जाता है, आपसे स्कैपुला पूछा जाता है और आपसे ह्यूमरस पूछा जाता है। इन तीनों बोन्स के बारे में या फिर कौन-कौन से मसल इनके साथ अटैच होता है और इनके फीचर्स आपको याद रखने हैं। मसल ना भी याद रहे, इनके जो बॉर्डर्स हैं या उनके जो फीचर्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली, शोल्डर जॉइंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आए दिन यानी कि आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं, शोल्डर जॉइंट का नाम ना हो तो वो इनकम्प्लीट माना जाता है। तो शोल्डर जॉइंट के आगे सामने मैं डिटेल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं बताऊंगा फिर आपने कैसे करने हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये टॉपिक्स करने के बाद आप कभी भी एनाटॉमी में मार नहीं खाएंगे। शोल्डर जॉइंट्स की डिटेल से मुराद ये है कि आप पढ़ेंगे कि शोल्डर जॉइंट के कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, कौन कौन से स्टेबलाइज फैक्टर्स हैं, ठीक है। डिटेल्स आपने पढ़नी होगी। फिर आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ना होगा। ब्रेकियल प्लेक्सिस याद है ना, जो कि एक प्लेक्सिस बनती थी सी, जो है 3 4 5 6 और T1 जो भी इसका रूट वैल्यू है। शायद मैं गलत बता रहा हूँ, इस टाइम मुझे याद ना भी हो। C3 C4 C5 T1 यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस की डिटेल्स अच्छे तरीके से देखना होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के बारे में डिटेल्स के साथ पढ़ना होगा। और इसके बाद आप आएंगे ब्रेस्ट जो एनाटॉमी है इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फेटिक ड्रेनेज प्लस ब्लड सप्लाई, BS लिख रहा हूँ, इसकी ब्लड सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने आना है एक्सिलरी आर्टरी पे। एक्सिलरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इनके वो 3 पार्ट्स बनते हैं ना एक मसल्स की वजह से, ठीक है। वो आपने लाजमी एक्सिलरी आर्टरी को डिटेल्स के साथ पढ़ना होगा। मैं लास्ट में बार बार कह रहा हूँ, बताऊंगा कि ये कैसे करने हैं आपने, ठीक हो गया। और इसके रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने पढ़ना है मीडियन नर्व, ठीक है। मीडियन नर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बता भी ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही रहा हूँ, तो हर टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एक्जिला। एक्जिला डिटेल के साथ, एक्जिला डिटेल्स के साथ एक ही पेज में आता है। मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से करना होगा, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद आप एक्जिला के कंटेंट वगैरह सब इसमें आ गए। फिर आपने रेडियल नर्व पढ़ना है, ठीक है। रेडियल नर्व वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने अल्नर नर्व पढ़ना है, अल्नर नर्व। उसके बाद आपने आना है कार्पल टनल सिंड्रोम पढ़ना है, कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने पढ़ना है क्लॉ हैंड। एक कंडीशन है क्लॉ हैंड, ठीक है। कौन सी नर्व की पॉलिसी होती है इसके बारे में थोड़ा देखना है। उसके बाद आप आएंगे एक्सिलरी नर्व के बारे में।
एक्सिलरी आर्टरी तो मैंने बता दिया होगा पहले। अब आपने एक्सिलरी नर्व पढ़ना होगा, एक्सिलरी नर्व के बारे में। नेक्स्ट आपने पढ़ना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनॉस्टमोसिस अराउंड, इनॉस्टमोसिस अराउंड, ठीक है, अराउंड आप किसके पढ़ेंगी, स्केपुला। स्केपुला के अराउंड कोई इनॉस्टमोसिस होती है, कुछ नर्व्स के गुच्छे मिलते हैं, एक कलेक्शन बनाते हैं जिसको इनॉस्टमोसिस कहा जाता है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा कि ये भी आपने कैसे करना है। उसके बाद आपने पढ़ना है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से मसल्स बनाते हैं उसके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट आपने आना है क्यूबिटल फोसा, क्यूबिटल फोसा डिटेल्स के साथ उसके कंटेंट, ठीक है, सब कुछ आपने बाउंड्रीज वगैरह देखने होंगे। उसके बाद एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट के बाद आप आएंगे डेल्टाइड मसल्स, एक ही है डेल्टाइड मसल। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि उसकी इसकी ओरिजिन क्या है, ठीक है, और डेल्टाइड मसल की इंसर्शन क्या है, याद रखना है ये बात। उसके बाद आप आएंगे ब्रेकियल आर्टरी पे, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी पढ़ने के बाद आप आएंगे वेन्स ऑफ अपर लिम, वेन्स ऑफ अपर लिम। ये दो होते हैं ना मेन, सिफेलिक और बिजैलिक, ठीक है, सिफेलिक है एक है बिजैलिक, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ना है, और दो टॉपिक रहते हैं, आई थिंक लेट मी कंफर्म, हाँ, उसके बाद आपने एक चीज़ और पढ़ना होगा जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम, फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम, ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम, ये आपने पढ़ना है। ये वो टॉपिक्स है जो स्टूडेंट्स इस सिर्फ इस टॉपिक्स को भी करके जाए ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो स्टूडेंट पेपर आसानी से पास करके आ सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको करना किस तरह है। मैं डॉक्टर नबील आज जो ये टॉपिक बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने अपने चैनल में ये सारे टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। लेकिन मैंने एक और फैसला लिया, वो फैसले दो तरह से हैं। नंबर वन, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब जो कि हमारे बलूचिस्तान के अंदर अभी इस टाइम स्टूडेंट्स पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे एनाटॉमी के लिए, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वटेवर, तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से इन्हीं स्टूडेंट के लिए फर्स्ट टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक दोबारा फ्रेश लेक्चर्स बना लूँ मैं। ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा, नंबर वन। तो मैं दोबारा से फ्रेश लेक्चर्स बनाऊं ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है, क्योंकि आसान है, इतना मुश्किल है नहीं, और बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होगा क्योंकि इंशाल्लाह डायग्राम के थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब खुद डायग्राम ड्रा करते हुए। दूसरी बात यह है कि हमने ये भी फैसला किया कि यार क्यों ना ऑनलाइन क्लासेस ली जाएं, ऑनलाइन क्लासेस ली जाएं स्टूडेंट से, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस से ये होगा कि आपका टाइम पे सिलेबस कवर होगा, ठीक है, आपको चीज़ें कवर होंगी, आप पूछ भी सकते हैं। तो एनाटॉमी, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थॉरैक्स, स्टूडेंट्स को अगर समझ नहीं आती तो एम्ब्रियो भी पढ़ा लेंगे, और भी समझ नहीं आती तो हम हिस्टोलॉजी भी पढ़ा लेंगे, जर्नल एनाटॉमी भी पढ़ा लेंगे, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए उसके डिटेल्स भी आप लोग मुझसे इस व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह 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 जितना मुझसे होगा मैं सपोर्ट करूँगा, और ख़ासकर जो बलूचिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स हैं, बीएमसी के स्टूडेंट्स हैं, लोरलाई के स्टूडेंट्स हैं, झालवान या मकरान के स्टूडेंट्स हैं, उनको बस मैं यही कहूँगा कि बिलीव मी, सिर्फ ये टॉपिक्स करके जाएं। कोई भी स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का, पाकिस्तान का हो या इंडिया का, टॉपिक्स यही हैं। सेम इसी तरह इंशाल्लाह मैं थोरैक्स और लोअर लिम्ब की भी बना दूंगा।
तो टॉपिक्स यही हैं, आपने यही पढ़ना होगा। और वाइवा क्वेश्चंस के लिए मैं लास्ट में बताऊंगा इंशाल्लाह कि आपने वाइवा की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, या फिर कौन सा टीचर क्या पूछेगा। अगर मैं लोरेलाई से ग्रेजुएट हूँ तो मुझे तो उन टीचर्स का पता है, ठीक है। या मैं झालवान के मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनका भी मुझे पता होगा, मक्करान और बीएमसी का भी पता है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वाइवा को फिलहाल साइड पे रखें, ये चीज़ें कर लें। कोई भी कन्फ्यूजन हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखें, और आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास के ग्रुप में शेयर कर लें, और ताकि बाकियों का भी फ़ायदा हो। बाकी ऑनलाइन क्लासेस जिस स्टूडेंट ने लेने हैं वो कांटेक्ट कर सकता है, बाकी डिटेल्स आप बाद में ले सकते हैं।